धन्यवाद। ऐसा क्या हुआ है कि पंचायत चुनाव पर संकट मंडरा रहा है? देखिए, पंचायत चुनाव पर कहीं संकट नहीं मंडरा रहा है। इसलिए कि हम लोग का जो संख्या है, पंचायतों की संख्या है और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज 36 बरस हो गए पंचायतों का परिसीमन हुए। भारतीय संविधान और नियमावली को धत्ता बताते हुए राज्य के ग्रामीण आबादी की उपेक्षा करते हुए आनन फानन में चुनाव कराने का ये जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, ये निंदनीय है। आखिर बिहार में ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई कि बिहार सरकार अभी तक पंचायतों का परिसीमन नहीं करा रही कोई है क्या इसके सरकार पीछे जो साजिश नहीं, कर ये रहा है, जो चाहता है साजिश कि ऐसा में ना हो? सत्ता में बैठे हुए कुछ अधिकारी संवर्ग है, वह नहीं चाहते हैं, वह एक बहाना बनाते हैं। लाचार और बाध्य होके जनहित में हम लोगों ने यह कदम उठाया और माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मांग किया कि राज्य में परिसीमन हो। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने वाला है, ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन अब उस पंचायत चुनाव पर संकट आने वाला है। संकट क्यों आने वाला है? आखिर कौन सा मामला है जो हाईकोर्ट पहुंच गया है? इसमें सरकार पर भी मुसीबत आ सकती है। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, पंच, सरपंच और वार्ड संघ के भी अध्यक्ष। सबसे पहले हम मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये धन्यवाद। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पंचायत चुनाव पर संकट मंडरा रहा है? देखिए, पंचायत चुनाव पर कहीं संकट नहीं मंडरा रहा है। ये सरकार को सोचना है कि भाई पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक जो व्यवस्था है, 73 अमेंडमेंट से पंचायतों को जो संवैधानिक राइट मिला, चुनाव हुआ, संवैधानिक दर्जा मिला, तो जब संवैधानिक दर्जा मिला तो उसी में निहित है, उसी के प्रावधानों में निहित है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव होगा। जनगणना जब होगा तो उसका जनगणना के 10 वर्षों पर उसका पंचायतों का आरक्षण रोस्टर बदलेगा और पंचायतों का परिसीमन उसी के अनुसार करना है। बिहार में 1994 में प्रथम परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ और बिहार में 2001 में उसी परिसीमन के आधार पर चुनाव हुआ। आज 36 बरस हो गए पंचायतों का परिसीमन हुए। बिहार में खासकर सरकार स्तर से और राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि पूरे देश में कोई, कहीं हिमाचल में भी परिसीमन हो रहा है, आपका राजस्थान में परिसीमन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में परिसीमन हो रहा है, तो यहाँ जनगणना कैसे हो रहा है? वहाँ तो जनगणना 2011 के जनगणना के आधार पर हो रहा है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के गरीबों के हित में सरकार को फैसला लेना है और सरकार निश्चित रूप से, अगर गंभीरता से हम लोग आवेदन देने का काम किए लेकिन कोई फैसला सकारात्मक नहीं लिया गया, तो हम लोगों ने सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के संगठन के अध्यक्ष, जिला परिषद संघ के अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव जी, प्रमुख संघ के अध्यक्ष जयमाला कुमारी पासवान जी और ग्राम कचहरी संगठन पंच सरपंच के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी और वार्ड सदस्य संघ, सभी के तरफ से संयुक्त याचिका दायर की गई है माननीय उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों को निश्चित रूप से परखेगा, देखने का काम करेगा। आखिर बिहार में ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई कि बिहार सरकार अभी तक पंचायतों का परिसीमन नहीं करा रही कोई है? है क्या इसके सरकार पीछे जो साजिश नहीं, कर रहा ये है, जो चाहता है साजिश कि ऐसा में ना हो? सत्ता में बैठे हुए कुछ अधिकारी संवर्ग है, वह नहीं चाहते हैं, वह एक बहाना बनाते हैं कि पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। संख्या तो देश में, अन्य राज्यों में कैसे हो रहा है चुनाव? सवाल ये है, ये संविधान कहता है, संवैधानिक राइट है और संविधान से ऊपर बिहार के मंत्री नहीं है और न बिहार सरकार के कोई अधिकारी हैं। जब संविधान से चलता है, वह भी संविधान के तहत मंत्री पद पर कायम है, वह संविधान के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था चलती है, तो फिर पंचायतों का परिसीमन में इस प्रकार के साथ अन्याय क्यों किया गया? इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सरकार, और तो हम लोग न्यायालय में भी गए हैं और न्यायालय निश्चित रूप से इस पर ठोस निर्णय लेने का काम करेंगे। क्या चाहती हैं मैम, जब तक परिसीमन नहीं होगा चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं, इसलिए कि हम लोग का जो संख्या है, पंचायतों की संख्या है और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, तो जनता के लिए भी, जनप्रतिनिधि के लिए भी ये समझिए कि बहुत बड़ा मुद्दा है और परिसीमन होना चाहिए। हम सभी संघ ने मिल करके ठोस निर्णय लिया है और इससे पहले भी, न्यायालय में जाने से पहले भी, हम सभी जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सभी से आग्रह किया, निवेदन किया
किया, लेकिन उन्होंने किसी निर्णय पर नहीं आए, इसलिए हम लोगों को न्यायालय का दरवाज़ा ढकढकाना पड़ा। और हम सभी जितने भी अध्यक्ष, संघ का जो अध्यक्ष है निर्णय लेकर के, और सभी संघ के जितने सदस्य हैं सभी हम लोग भरपूर मात्रा में सहयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग का जीत होगी। अब परिसीमन के कार्य होना शुरू होगी। अभी फिलहाल हाई कोर्ट से हम लोग का निवेदन है कि परिसीमन पर ठोस निर्णय ले, सरकार को कुछ न कुछ केंद्रित करे। परिसीमन जरूरी है, बिना परिसीमन पंचायत के गांव के लोगों का विकास बाधित हो रहा है। भारतीय संविधान और नियमावली को धत्ता बताते हुए राज्य के ग्रामीण आबादी की उपेक्षा करते हुए आनन फानन में चुनाव कराने का ये जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है ये निंदनीय है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। इस आलोक में मुखिया महासंघ, प्रमुख संघ, जिला परिषद संघ, वार्ड संघ सभी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, मंत्री महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को, सचिव महोदय को लिखित पत्र समर्पित किया, राज्य निर्वाचन आयोग को भी किया, पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं देगा। लाचार और बाध्य होके जनहित में हम लोगों ने यह कदम उठाया और माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मांग किया कि राज्य में परिसीमन हो, पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, हमारे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, हमारे राज्य का समग्र विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच न्याय के साथ विकास की अवधारणा जमीनी हकीकत बनेगी। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय जनहित को ध्यान में रखते हुए, पंचायत हित को ध्यान में रखते हुए हम ग्राम कचहरी प्रतिनिधि और हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भाई बहनों का चुनाव परिसीमन के आधार पर पंचायतों की संख्या बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कराने का काम करेगी। ये जो परिसीमन रुका हुआ है, इससे बिहार के विकास में कितनी बाधाएं आ रही हैं? बहुत ज़्यादा बाधा आ रहा है। हम लोग जमीन स्तर पर काम करते हैं, पंचायत में देखते हैं जिस तरह आबादी बढ़ गई उस तरह परिसीमन होना एकदम आवश्यक है। आप लगभग घूम करके ऐसे भी देखिए 94 से अभी तक परिसीमन का कोई चर्चा हुआ ही नहीं। बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा संख्या बढ़ते जा रहा है। एक मुखिया या एक पंचायत सचिव को काम नहीं करने में बनता है। सुबह लाइन होगा बिल्कुल। अब आबादी के हिसाब से आप समझ लीजिए 8000 पर एक पंचायत होना चाहिए, आज बढ़कर 15000 पर चला गया, दो गुना चला गया। अगर परिसीमन नहीं होता है तो आए दिन बढ़ते जाएगा, हर जगह भूख भ्रष्टाचार होते जाएगा, तो कहाँ से सपना पूरा होगा आप लोगों का? पहले एक रोटी पर एक लोग थे, लेकिन अब 2 लोग हैं, रोटी एक है। आसान शब्दों में ऐसे ही समझा जाना चाहिए। इसीलिए त्रिस्तरीय चुनाव से पहले परिसीमन बहुत जरूरी है। संघ के लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि इस पर हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आएगा, लेकिन हमारी नज़र इस पूरे मामले पर बनी रहेगी और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।